तैमूर के दिल में भी उस लड़की के मोहब्बत का भूत सवार है। वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उस लड़की को मैं तैमूर का होने नहीं दूँ। तैमूर मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे हमेशा खुश रखेगा। खूब समझती हूँ मैं ये लड़के लड़कियों की आजकल की मोहब्बत को, जिसका अंजाम सिवाय रुसवाई के और कुछ भी नहीं होता। मैं ईमान को कभी नहीं छोड़ूंगा। शादी तो मैं सिर्फ ईमान से ही करूंगा। इससे पहले कि ये लड़की हमारा कहीं मुंह काला करवाए, हम कोई अच्छा सा लड़का देख के इसको रुखसत कर देते हैं। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। हम अपने कम स्टेटस लोगों वालों से कोई रिश्ता नहीं करते। तो फिर आप भी सुन ले मम्मी, अगर मेरी ईमान से शादी ना हुई तो मेरा आप लोगों से और इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ईमान कहीं पे भी नहीं है, वो भाग गई है अरशद, वो भाग गई है। अम्मी को क्या हुआ है? मेरे इकलौते बेटे को मुझसे छीन लिया। मैं उस धोखेबाज लड़की को कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। तुम्हारी जिद की वजह से मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। क्या शादी के लिए किसी को पसंद करना बहुत बड़ा जुर्म है क्या? कि जब औरत जात किसी को पसंद करती है ना, तो उसके सामने अपना दिल खोल के रख देती है। मोहब्बत के फरेब में आकर फाहद पे भरोसा नहीं करना। मुबारक हो परी, तुम तो घर की मालकिन बन गई। और भाई आजकल के दौर में ऐसा आशिक मिलता ही कहाँ है। वो परी को हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार। अगर उसने घर मेरे नाम कर दिया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? नाजो की फैमिली से मेरा रिश्ता तो है। अगर इस बात को उसने इशू बना के हमारे रिश्ते से इनकार कर दिया तो मुझसे शादी करो। अगर तुम कहोगी तो मैं परी को छोड़ दूंगा। ये तो तुमने अच्छा किया कि इसके बावजूद इसको अपने घर में बिठा के रखा। बस उसने जो तुम्हारे साथ बेवफाई की है ना, वो बेटा इस काबिल तो नहीं थी। इसी वजह से मैंने दूसरी शादी का फैसला किया। ये तो बड़ा अच्छा फैसला किया तुमने। भाई ये बताओ कि कोई लड़की देखी है या मैं ढूंढूं? देखो अगर कोई पसंद है तो मुझे बताओ, मैं उसके घर वालों से जाके खुद बात करूंगा। ताईजान, मैंने और पारो ने शादी का फैसला किया है। मैं वादा करता हूं कि मैं पारो को हमेशा खुश रखूंगा, उसे किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। देखो बेटा, पारो मेरी इकलौती बेटी है। दूसरी बीवी बनने का फैसला ये जज्बाती तो हो सकता है, मगर अक्लमंदी का नहीं। अभी उस बेचारी की उम्र ही क्या है? अरे हजारों रिश्ते आ रहे हैं उसके। ताईजान, पारो को नजरअंदाज करके परी से शादी करना मेरी गलती थी, और ये शादी करके मैं उस गलती का इजाला करना चाहता हूं। बेटा, पारो का बाप हूं मैं, उसके अच्छे बुरे के बारे में मैं ही सोचूंगा। और मुझे एक बात बताओ, इस बात की क्या गारंटी है कि तुम पारो को नहीं छोड़ोगे? अगर तुम्हारे दिल में दोबारा परी की मोहब्बत जाग गई तो क्या बनेगा मेरी बेटी का? ऐसा कभी नहीं होगा। आप कहीं तो मैं अभी परी को तलाक दे देता हूं। देखो बेटा, किसी लड़की का घर बर्बाद करके मैं कभी भी अपनी बेटी को आबाद नहीं करना चाहूंगा। हाँ, मुझे गारंटी होनी चाहिए कि तुम कभी पारो को तलाक नहीं दोगे। मैं हर किस्म की जमानत देने के लिए तैयार हूं ताईजान। ठीक है, तो फिर एक काम करो कि इस घर का जो तुम्हारा हिस्सा है वो तुम मेरी बेटी के नाम करो। भाई वो बेच के खा तो नहीं जाएगी ना? बस ये कि उसकी जमानत भी होगी और मेरा दिल मुतमईन हो जाए। मंजूर है मुझे। मैं कल ये पेपर्स बनवाता हूं और निकाह से पहले इस घर का अपना हिस्सा पारो के नाम कराया था। ठीक है, फिर जैसे ही डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाते हैं और घर पारो के नाम हो जाता है, मैं उसी दिन निकाह की तैयारी कर लूंगी।
और ज्यादा मेहमान बुलाने की जरूरत नहीं है। 4-6 लोग जमा करो जो तुम्हारी गवाही दे, मैं जमा कर लूंगा जो मेरी बेटी की तरफ से गवाही देंगे। सादगी से निकाह करो ताकि सुन्नत अदा हो जाए। बहुत शुक्रिया ताया जान, बहुत शुक्रिया। वैसे ये आपके सर पे काले बाल सूट कर रहे हैं बहुत। बेटा सिर्फ बाल काले होने चाहिए, दिल नहीं। उनका कुछ जवाब आया? हाय हाय, लो वाला बताओ, तुम्हें तो बड़ी जल्दी हो रही है, हैं? तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें बहुत जल्दी दुल्हन बनाकर रुखसत कर दूंगी। अरे मुझे जल्दी नहीं हो रही, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। हाँ, मैं कोई दुल्हन का जोड़ा नहीं पहनूंगी, हाँ सिंपल से रहूंगी मैं। हाय हाय, तू दुल्हन नहीं बनेगी तो कितना बुरा लगेगा दूल्हे को। दूल्हे के भी तो अरमान होंगे, दुल्हन का जोड़ा खरीद लेना चल के। नाज़ो ने अच्छा नहीं किया अम्मी। आपने कौन सा अच्छा किया? क्या बर्ताव किया उसके साथ? एक टिपिकल सास वाला बर्ताव किया। उस पर नजर रखती तो ऐसा नहीं होता, और मुझे हर बात बताती थी। कैसे बेटे हो तुम? वो लड़की तुम्हें बदनाम करके तुम्हारी इज्जत से खेल के चलती बनी, और तुम अभी भी उसकी साइड ले रहे हो और माँ को बुरा भला कह रहे हो। नहीं, अगर वो किसी लड़के से मिल रही थी, मुलाकातें कर रही थी, तो आप क्या कर रही थी? उस पर नजर रखती, मुझे बताती, मैं कोई एक्शन लेता। वो कौन सा मेरे सामने आता था? वो मुझे सौदा सिर्फ लेने के लिए भेज देती थी और उसे बुला लेती थी। सारी सारी रात वो फोन पे लगी रहती थी और मुझे कहती थी मैं ज़हीर से बात कर रही हूँ। अब क्या मैं तुमसे पूछती कि वो तुमसे बात कर रही है? अम्मी, वो मुझे सिर्फ तब कॉल करती थी जब उसे पैसों की जरूरत होती थी, और 5 मिनट से ज्यादा मुझसे बात नहीं करती थी, सिर्फ तभी कॉल करती थी। वो हम माँ बेटों को लड़ाती रही और खुद पैसे बटोरती रही। बेवकूफ बनाया उसने हम दोनों को। उसने मेरे साथ बहुत ज्यादतियां की, लेकिन तू सुनता कब था मेरी? अम्मी, अब इन बातों का जिक्र करना फजूल है। वो प्रेग्नेंट तो थी ना? रिपोर्ट्स में यही लिखा था। अगर उसने मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत कर लिया हो तो? बेटा वो कुछ भी कर सकती थी, उससे कोई बैद नहीं। वो तो मेरे बारे में भी कह रही थी ज़ुहैब को किसको कत्ल कर दो। इन लोगों ने तो मुझे कत्ल ही कर दिया था। अल्लाह ने मेरी जिंदगी लिखी थी तो मैं बच गई। अच्छा, पहले तो बच्चे के बारे में खबर लेना जरूरी है। वो मैं पता करवा लूंगी। उनका एक दूर का रिश्तेदार है जो उनका दुश्मन है, वो इस केस में भी मेरी मदद कर रहा था। ज़ुहैब को तो नहीं छोड़ा। आप देखिए साहब, मैं करता क्या। वकील से चल रही है मेरी बातचीत, और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नाज़ो ने मेरे बच्चे के साथ कुछ किया ना, उसको नहीं छोड़ूंगा। आओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बहन। अब बैठो, आइए अशफाक मियाँ बैठे, आए बैठे बहन। भाई बहुत बहुत मुबारक हो। बस हमें माफ़ कर दीजिएगा कि हम इतनी ख़ास तैयारी नहीं कर सके। असल में बात यह है कि हम अकेली औरतें हैं, क्या क्या करती, और इसी वजह से हमें शादी भी कोर्ट में ही करनी पड़ी। अरे बब्बू बहन, ये आपने बहुत अच्छा किया जो मेरा और फौजिया का घर आबाद कर दिया। आप लोग कब आ रहे हैं इस्लामाबाद हमारे घर? अरे हाँ हाँ, हम तो ज़रूर आएंगे। लो भला बताओ, मुझे तो बचपन से ही शौक था पहाड़ों पर रहने का। अब तो हमारी बहन शादी होके वहीं जा रही है इस्लामाबाद, अब तो आना जाना लगा रहेगा। हाँ हाँ, आना क्यों नहीं, आपका अपना घर है, हमें इंतजार रहेगा। वो नाज़ो नजर नहीं आ रही, वो कौन? हाँ नाज़ो, ए नाज़ो,
वाह माशाल्लाह, अम्मी आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। लो भला बताओ, मेरी बहन को नजर लगाएगी क्या? चल। बब्बू खाला वो मेरी भी कुछ लगती हैं। अच्छा अब खाना लग गया, आप लोग सब अंदर आ जाएं। चलो भाई आ जाओ भाई, खाना तैयार है। बहुत मजे का खाना बनाया है हमारी नाजो ने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ बहन। हाँ चलो आ जाओ। अब्बा, परी को तो मैंने ऐसा हराया है कि अब सारी जिंदगी जख्म चाटेगी। असल में ना अब परी को जलील करने का वक्त आया है। भाई वैसे एक बार अगर जुहेब का पत्ता कट जाए ना तो ये पूरे घर पे हम दोनों बाप बेटी का कब्जा होगा। अरे तुम बेफिक्र हो जाओ, जुहेब तो समझो 5-7 साल के लिए भिजवाने का बंदोबस्त कर दिया उसको। बस नाजो को इस घर में नहीं आने दो। उसकी वो जो खाला है ना, बब्बू बेगम, यार वो कमाल की खिलाड़ी है। सिर्फ वो एक है, वाहिद एक है जो हमें टक्कर दे सकता। अब देखो, तुमने एक काम करना है, तुम उनसे अपने ताल्लुकात बढ़ाओ और उन पर नजर रखो, क्योंकि दुश्मन की हर चाल पे नजर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बड़े कहते हैं ना, दुश्मन से कभी बेखबर नहीं रहना चाहिए। अरे अब आप सही कह रहे हैं। फौजिया आंटी को भी ना बब्बू खाला ने हमारे हाथों से ही निकाला है। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रही थी कि फौजिया आंटी हमारे दरवाजे पर खुद भीख मांगने आती। खैर, परी भी तो उसी की बेटी है, चाहे सौतेली है। इस परी नामी कबूतरी को घर की नौकरानी ना बनाया तो मेरा नाम भी पारो नहीं। बस एक दफा ये घर तुम्हारे नाम हो जाए ना, तो फिर तुम्हारे लिए दुल्हन का खूबसूरत जोड़ा खरीद के लेके आऊंगा। क्योंकि पता है, तुम्हें परी से ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहिए। वैसे क्या खबर है परी की? अरे अब्बा, अभी तो वो मेरी और फाहद की शादी से बिल्कुल बेखबर है। और वैसे भी जब ढोल बजेगा तो सारी दुनिया ही देखेगी। और इसके कमरे पर मेरा कब्जा होगा। और पता है, इसे वो घर का कोने वाला छोटा कमरा है ना, उसमें फेंक दूंगी। बेटा एक बात याद रखना कि तू जवार की बेटी है, तरस न खाना उस पे बस। तर्स खाना तो आपने सिखाया ही नहीं। और वैसे भी दुश्मनों पर राज करने का ना अपना ही मजा है, और उसका थोड़ा थोड़ा मजा महसूस भी हो रहा है। बस फिर इस फतह की खुशी में वही अपने हाथ से जायकेदार खूबसूरत शक्ल वाली खीर बना के खिलाओ। अरे अब्बा, पूरी दुनिया भी मेरे कब्जे में आ जाए ना, तो आपके लिए खीर तो मैं इन्हीं हाथों से बनाऊंगी। मैं अभी लाती हूँ खीर बना के। ये हुई बात। या अल्लाह, बहुत प्यारी बेटी थी। आज से तुम दूसरे कमरे में सो। क्यों? मैं क्यों दूसरे कमरे में सोऊंगी? आप जाके सोए। क्योंकि इस बेड पे अब पारो सोएगी। क्या कहा? तुमने जो सुना वही कहा है मैंने, और एकदम सच कहा है। आप सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि आप सिर्फ पारो के साथ शादी करने के लिए मुझसे इस तरह रवैया रख रहे हैं?
मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, मेरे किरदार पर उंगली उठाई और पारो के सामने मुझे जलील किया, सिर्फ इसलिए ताकि आप पारो के साथ शादी कर सकें। आपने मेरी रूह को जख्मी किया है फहद, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मिस्टर फहद, मैं आपकी ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। क्या करोगे? मुझे इस घर से निकलवा दोगे या बारी से कह के मुझे जेल भिजवा दोगे? कानून और शरीयत दोनों मुझे दूसरी शादी करने की इजाजत देते हैं। हाँ, अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम अपने घर चली जाओ तो मैं ये होने नहीं दूंगा। तुम मेरे घर में रह के ये सब कुछ देखोगी और यही तुम्हारी सजा है। फहद, आप इतनी जल्दी मुझसे बदगुमान हो गए। आपकी मोहब्बत इतनी कमजोर थी जो मेरी मोहब्बत को पहचान नहीं सकी। अगर मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं है, मैं साबित करके रहूंगी कि मैंने आपसे बेवफाई नहीं की फहद, बल्कि आप मेरे साथ बेवफाई कर रहे हैं। आप पछताएंगे एक दिन, आप मुझसे माफी मांगेंगे कि मैं आपको माफ नहीं करूंगी। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी। ज़हीर आ गया है, वो अपने बच्चे के लिए बड़ा फिक्रमंद है। आप जरा पता करवाएं कि नाज़ो अभी भी प्रेग्नेंट है या। हाँ, मैं पारो को भेज के पता करवाता हूँ कि वो प्रेग्नेंट है भी या नहीं है, क्योंकि फौजिया की शादी में वो जिस तरह उछल कूद कर रही थी और वैसे उसके कोई आसार नजर भी नहीं आ रहे थे। अगर उसने मेरे होने वाले पोते का कत्ल किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ज़हीर ने वकील से बात कर ली है, मैं नाज़ो और ज़ुहैब को जेल भिजवाऊंगी। चलो, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें शाम तक खबर देता हूं। वैसे एक बात कहूं कि तुम्हारी बहुत याद सता रही। अगर अकेली हो तो आ जाओ तुम्हारे साथ चाय पीने के लिए। नहीं नहीं, ज़हीर अभी कुछ सामान लेने मार्केट गया है, वो किसी टाइम भी घर आ सकता है। मैं नहीं चाहती कि उसे हमारे ताल्लुक का पता चले। जवान बच्चा है, कुछ भी कर सकता है। अरे इसीलिए तो कह रहा हूं कि निकाह कर लेते हैं, फिर ज़हीर क्या, हमें किसी से भी डरने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अभी इस बात को दिल में ही रखें, मैं ज़हीर की शादी कर लूं, फिर हम भी कर लेंगे। चलो ठीक है, अब किसी बहाने ज़हीर से तो एक दफा मुलाकात करा दो। ज़हीर तो बहाना है, मैं सब जानती हूँ। अगर जानती हो और समझ भी गई हो तो तरस खाओ ना इस शरीफ आदमी पे। आप बच्चे की खबर लेके घर आ जाए। अरे आपने इतने प्यार से मुझे कान दिया है तो आप बेफिक्र हो जाए। बच्चे की खबर तो शाम तक पहुंचा देंगे आप। हमारे लिए सोचे कुछ। तुम्हें अब तक फोन नहीं मिला? अब तो फौजिया आंटी भी चली गई हैं। बब्बू खाला भी अम्मी से कम नहीं है। मैं रोज उन्हें कहती हूँ मुझे मेरा फोन दे दें, फोन दे दें। रोज कहती हैं आज दे दूंगी, लेकिन देती नहीं है। तो मैं करवा देती हूँ ज़ुहैब से बात तुम्हारी। सच? हाँ हाँ, बात करवा कर ही जाऊंगी। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे एक बात तो बताओ, तुम इतना अरसा ज़हीर के साथ रही हो, तुम्हें माँ बनने की उम्मीद हुई या नहीं? तुम्हें तो पता है ज़हीर शादी के फौरन बाद दुबई चले गए थे। अच्छा, तो तुमने डॉक्टर से टेस्ट वगैरह नहीं करवाए? मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी तो मैं गई थी डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि अभी माँ बनने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन मैंने अपनी सास को
खुश करने के लिए उससे झूठ बोल दिया कि मैं उम्मीद से हूँ। अरे ये तो अच्छा ही हुआ, वरना तलाक लेने में मसले बनते ना। मैं तो शुरू से जुहेब से ही मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती थी, मगर अम्मी की जिद की वजह से मुझे ज़हीर से शादी करनी पड़ी। माँ बाप की जिद के आगे बच्चों को ही भेड़ चढ़ना पड़ता है। अच्छा ठीक है, ये लो मोबाइल और कर लो जुहेब से बात। भाई वो तो ये कह रही है कि मैं कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। ये तो मैंने अपने शौहर को और सास को खुश करने के लिए झूठ बोला था। वो अब झूठ बोल रही है। मैंने उसकी हालत देखी है, वो प्रेग्नेंट थी। आप मुझे एक बात का जवाब दें, नाज़ो को डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर गए? आपको उसके पास इसीलिए छोड़ा था ताकि आप उसका ख्याल रख सकें। आप तो इस तरह बेखबर रहीं जैसे वो आपकी कुछ लगती ही ना हो। आपको वो नहीं थी ना पसंद। एक बार मुझे बता दिया होता, सिर्फ एक बार, मैं उसको अपने पास दुबई बुला लेता यार। तुम उससे गलत कहने की बजाय सारा मलबा मेरे पे डाल देते हो। वो मेरे साथ कब अच्छा बर्ताव करती थी। कहीं जाना हो तो माँ को बुलाती थी। उसकी माँ भी तो आती थी ना, क्योंकि वो उसकी बेटी थी। आप अगर नाज़ो को अपनी बेटी समझती ना तो वो आपके साथ भी जाती। ठीक है, सारी गलती मेरी है, सारा कसूर मेरा है। अंकल समझ गया। आप उससे बात करें और पूछें ज़ुहैब की लोकेशन बताने के मैं कितने पैसे दे। भाई आने से पहले मैंने उससे कॉल की थी, मगर उसका फोन बंद था। तुम एक काम करो कि तुम FIR तो कटवाओ। भाई लालची आदमी है, उसके लिए लाख रुपए बहुत है।